आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जिनका नाम है सचिन जैन। सचिन सिर्फ एक एक्सपीरियंस्ड एसक्यूएल डीबीए नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान है जिन्होंने आईटी इंडस्ट्री में 18 साल का सफर तय किया है। इतना लंबा एक्सपीरियंस आपको ना सिर्फ टेक्निकल नॉलेज देता है, बल्कि आपको उस इंडस्ट्री की बारीकियां समझना भी सिखाता है। दोस्तों, आईटी इंडस्ट्री एक समंदर की तरह है। यहाँ पर जो नए चेंजेस के साथ फ्लो कर पाता है वही टिक पाता है, और सचिन की जर्नी इस बात का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। डेटाबेस की इस दुनिया में सचिन का सफर काफी इंटरेस्टिंग रहा है। फ्रॉम ऑन प्रेमाइज टू क्लाउड, माइग्रेशन से लेकर सिक्योरिटी तक उन्होंने सब कुछ हैंडल किया है। इन पॉडकास्ट सीरीज के थ्रू लर्नोमेट इज ट्राइंग टू हेल्प दोज हु वांट टू एस्टैब्लिश देयर करियर इन आईटी। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्टोरी से कोई इंस्पायर हो, तो प्लीज कनेक्ट लर्नोमेट। हेलो सर, गुड आफ्टरनून, कैसे Good हैं? afternoon. I'm doing good. ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू लर्नोमेट टेक्नोलॉजीज में आने के लिए, और अपना वैल्यूएबल टाइम आपने हमें दिया, तो उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। Thank you. एंड आई एम श्योर कि आज हमारी ऑडियंस को आपसे बहुत कुछ जानने का, सीखने का मौका मिलने वाला है। हो सकता है. हाँ सर। सर 18 इयर्स एक्सपीरियंस कम नहीं होता सर। हम्म. लाइफ में आपने सिर्फ आईटी ही नहीं, बल्कि लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखे हैं, जो कि आज आप यहाँ See, बताएं। it's not just about 18 years of experience in IT industry or in corporate industry, but it is overall since my मेरा जो बचपन है, बचपन से लेकर आज तक जितना भी एक्सपीरियंस है, मीन्स यू कैन से कि मैंने इतने डाउनफॉल भी देखे हैं, इतना राइज अप भी देखा है, या सो वो सब हर एक फेज से मैं गया हूँ. या आई कैन मीन्स अंडरस्टैंड। so during my education I was मीन्स वो टाइम पे कुछ चीज़ें वो टाइम पे मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था. इंटरनेट के लिए कैफ़ेज़ पे जाना पड़ता था. हाँ, वहाँ राइट, पे 40 रुपए 50 रुपए वो टाइम पे नहीं था, हमारे जेब में नहीं रहता था वो. एग्जैक्टली। तो वो टाइम पे वो मैनेज करके हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार वो जाके सब वो नोट्स निकालना, कुछ सर्च करना, तो वो फ़ेज़ से भी गए हम लोग. तो आजकल की जेनजी आफ्टर जनरेशन को तो ये टाइम पता भी नहीं होगा बट सर। दे डोंट इवन people नो don't know, अबाउट। या people don't know एग्जैक्टली। the new generation, whoever is coming to industry, that those are freshers now. So they don't know how these people, we people faced. या राइट। See, we are 90s kids, 80s 90s kids. या एग्जैक्टली। So वो टाइम पे ऐसा कुछ था ही नहीं. We just know, we just to play कंचेस and गिल्ली डंडा and all those things. तो सर, जैसे अभी आपका जब सिलेक्शन हुआ, Mhm. लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम योर बैकग्राउंड, Okay. आपका एजुकेशन So बैकग्राउंड सर। एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन, दैट इज MCA, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन. ओके। दैट इज accidental. Means एक्सीडेंटली। accidental means I got selected for engineering. ओके। So at that time in 1998, ओके। I got passed out my 10+2. ओके। So वो जो पीरियड था रैगिंग का, अच्छा। राइट. सो मेरा सिलेक्शन भी हुआ इंजीनियरिंग में, तो आई गॉन देयर. तो आई गॉट आउट फ्रॉम माय फर्स्ट रैंकिंग. सो मेरा 1 साल वहीं पे बर्बाद हो गया. ओके। सो उसके बाद तो 1 साल ऐसे ही घर पे पड़ा था मैं. तो मेरे डैड ने बोला कि क्या करना क्या है? 6 महीने बाद बोला, इंजीनियरिंग छोड़ के आया, 6 महीने बाद बोला कि करना क्या है? मैं थोड़ा सोच के बोलता हूँ मैं, थोड़ा टाइम दो. तो सोचने में 2-3 महीने गए, 2-3 महीने के बाद फिर से सोचा, बोला ठीक है अभी ग्रेजुएशन कर लेते हैं. ग्रेजुएशन करते-करते कि सिविल सर्विसेज़ भी प्रिपेयर करूँगा मैं. ओके। तो वो हिसाब से मैं बीएससी में एडमिशन लिया. सो बीएससी में एडमिशन करते-करते साइड बाय साइड एमपीएससी, यूपीएससी वो भी थोड़ा प्रिपेयर करने लगा था मैं. तो प्रिपेयर करते-करते एक फ़ेज़ ऐसा आया, फर्स्ट फर्स्ट ईयर गया, सेकंड ईयर गया. वो टाइम पे वो सेमेस्टर टाइप नहीं था, वो टाइम पे ईयरली था, या ग्रेजुएशन हाँ हाँ, ईयरली था. ईयरली। सो तो एक 1-2 साल गए, 1-2 साल गए. एमपीएससी, यूपीएससी भी थोड़ा बहुत ठीक-ठाक से प्रिपेयर हुआ था, बट समहाउ
मुझे नहीं अच्छा लगा वो, कि इतना प्रिपरेशन करने के बाद भी अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है मेंस के लिए, तो कितना प्रिपेयर करेंगे कितना हम लोग? प्रिपेयर, राइट, एंड दैट तो इज टाइम टेकिंग ऑल्सो। या कॉलेज भी करना है, कॉलेज का भी जो राइट। कुछ भी सबमिशन है वो भी करना है, और ये सब करना है, वो मैनेज नहीं हो पा रहा था। फिर भी जितना हो सकता था उतना मैनेज करता हूँ, बट अभी भी वो बात का मुझे मलाल है कि नहीं भाई, अगर वो टाइम पे मैं थोड़ा और ये करता था तो मैं आज कोई तुम्हें गवर्नमेंट ऑफिसर या सर फिर अभी भी आप क्लास टू काफी एक ऑफिसर अच्छी पोस्ट पे हैं एंड यू आर हैविंग अ वेरी क्लास वन गुड क्लास टू करियर। ऑफिसर हो सकता था मैं, राइट। बट नहीं हो पाया, संभव नहीं हो पाया। या कुछ हो सकता है, मेरे खुद का भी कुछ ये हो सकता है। सो जैसे-तैसे करके ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आई ट्राइड फ्यू ऑफ द जॉब्स, बट 1-2 महीने का जो गैप था ग्रेजुएशन के बाद, वो टाइम पे मैंने ट्राई किया बट नहीं हुआ। हम्म। तो जब मैं हमारा कॉलेज जो था, हमारे कॉलेज में एमसीए जस्ट स्टार्ट हुआ था। आवर बैच वाज़ द सेकंड बैच इन आवर ओके। कॉलेज। राइट। सो हमारे पहले का एक बैच था, वी आर द सेकंड बैच फॉर द एमसीए इन आवर कॉलेज। हम्म। That is in Aurangabad. Now it known as छत्रपति संभाजीनगर। संभाजी नगर। तो जैसे-तैसे करके वहाँ पे एडमिशन कर लिया, एडमिशन किया, वहाँ पे 3 साल लग गए। तो 3 साल आई गॉट पास्ड आउट इन 2005 एमसीए। ओके। तो 2005 के बाद अभी करना क्या है? वहाँ पे तो इंडस्ट्री नहीं था, तो पास में तो पुणे है। तो फिर वहां से आप पुणे आ गए। 2005 January 2005 I know the date as well, means 14th of January 2005 I came in Pune. दैट वाज अ गेम चेंजिंग पॉइंट इन योर लाइफ। अ, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट अभी तो आई एम टू मच सेटल डाउन हियर इन या पुणे। पुणे इज अ मीन गुड सिटी टू लिव। हाँ, सिटी अच्छा है, बट जो व्हाट वी कैन से दी जो खर्चा होता है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर सिटीज। दैट इज आई गेस आई बिकॉज ऑफ गॉन इन आईटी टू इंडस्ट्री। I gone Delhi, I gone Bangalore, ओके। even Chennai. ओके। Comparing to these cities, Pune is खर्चा ज़्यादा है। अच्छा। ओके। आई मीन खाने पीने से लेकर तुम्हारा लाइफस्टाइल जो है दैट इज मोर एक्सपेंसिव। या ओके। फिर सर एसक्यूएल सर्वर डीबीए ये कब आई मीन शुरुआत हुई इस बात की? SQL server, I you could say, or I can say, I am an accidental DBA. ओके। अंकुश सर जो हमारे सीईओ हैं वो भी सेम चीज बोलते हैं कि आई एम I am an एक्सीडेंटल accidental डीबीए। DBA. ओके सर जब आई मैं वुड लाइक इंडस्ट्री टू में हियर आया दैट। 2005 में यहाँ पे आया, तो हमारे क्लास के जितने भी हम एक 7-8 लोगों का ग्रुप था हमारा। हम्म। एक उसमें से सिर्फ हम लोगों ने सिर्फ स्टार्ट में हमने वो टाइम पे डॉट नेट जब नया-नया आया नया था, नया। ओके। तो डॉट नेट का कोर्स किया, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है। सो पूरा ऑलमोस्ट 1 साल हमारा इधर-उधर जॉब ढूँढने में गया। फ्रेशर्स के लिए वो टाइम पे कुछ भी नहीं मिल रहा नहीं था। मिल रहा। दैट वाज़ द फेज़। हम्म। At that time, the freshers were not getting entertained anywhere. ओके। फ्रेशर्स को कोई एंटरटेन करता ही नहीं था। सर सो आज भी सिचुएशन थोड़ी बहुत हमने सेम ही वो है। टाइम पे हमारा जो पीएमटी था, हम्म। पीएमटी का हमने 1 महीने का पास निकालने का 4 साढ़े आई थिंक वो 450-500 रुपए का कुछ तो था। ओके। महीने का वो निकालने का, महीना भर जहाँ भी जैसे भी जा सकते हैं वैसे घूमने। हम्म। मीन्स you can say at that time we were staying in सांगवी। तो सांगवी से लेकर हमने जाना है हड़पसर, फुरसुंगी, हम्म। दैट कौन सा इन्फोटेक पार्क है फुरसुंगी का, जहाँ पे आईबीएम वगैरह जो आईबीएम एडीपी है, हम्म। वहाँ तक जाना। वहाँ से फिर हिंजौड़ी, हिंजौड़ी से लेकर फिर सातारा रोड, वहाँ पे भी कुछ छोटी-छोटी कंपनियाँ आती हैं। मीन्स वो एट दैट टाइम अराउंड लाइक रजिस्टर्ड कंपनीज़ अ, अराउंड 3,500 या 4,000 थी, वो टाइम पे। वो हम्म। उसका लिस्ट भी हमने निकाला था। तो फिर वहां जाकर आप इंटरव्यूज हाँ, वगैरह देते थे? बहुत सारी छोटी कंपनी में भी गए हैं, मोटी कंपनी में भी गए हैं। यहाँ आप हमारा पूरा दिन उसमें जाता था। तो सर अभी जब
अगर हम ऐसे कंपेयर करें तो जो इनिशियल स्टेज में भी आपने डीबीएस देखे और आप मॉडर्न डीबीएस भी देख रहे हैं, आपको क्या लगता है द रोल ऑफ डीबीए हैज चेंज्ड और इवॉल्व्ड थ्रू आउट द इयर्स? सी डीबीए का कैसा रहता है, डीबीए इज द बैकबोन ऑफ द सॉफ्टवेयर, Yeah. means database is the backbone of the Backbone of the software, software and and handling. whoever is managing that database is the more important person, Yeah, exactly. I agree. right? डेटाबेस ही नहीं रहेगा तो तुम्हारा एप्लीकेशन चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं राइट. राइट? तो वो चीज़ है, अगर डेटाबेस में अगर कुछ गलत होता है तो डीबीए इज द रिस्पॉन्स, फर्स्ट पॉइंट इन कांटेक्ट, वो पहला कांटेक्ट होता है कि उसको तब देखना पड़ता है कि कहाँ पे क्या गलत हुआ है, या जी, फिर right. डेटा आर्किटेक्ट जो होता है, डेटा आर्किटेक्ट इज द काइंड ऑफ डेवलपर, डेटाबेस डेवलपर. डेटाबेस डेवलपर एंड डेटाबेस डीबीए इज डिफरेंट. DBA is looking at the operations. Operations means or infrastructure. वो ये two kind of DBAs. Developer DBA and infrastructure DBA. Infrastructure DBA is different. Developer DBA is different. Okay. Developer DBA develops the entire structure of the database. Okay. Whatever उसको जो कुछ भी प्रोसेस उसमें करना है, जो कि एप्लीकेशन के लिए लगता है, दैट इज टू बी डन बाय डेवलपर डीबीए. Okay. इंफ्रास्ट्रक्चर डीबीए इज टू मैनेज द डेटाबेस. ओके. सो जब इंटरव्यू के टाइम पे सिलेक्शन होता है तो विल दे लाइक कैटेगराइज यू और दे विल एक्सपेक्ट कि आपको दोनों चीजें आनी हाँ, चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, व्हाट द कंपनी इज लुकिंग फॉर, व्हाट काइंड ऑफ डीबीए. Yeah. इज इट इंफ्रास्ट्रक्चर डीबीए और डेवलपर डीबीए. डेवलपर डीबीए के लिए जो होता है वो क्वेश्चनरीज जो है वो अलग होता है. इंफ्रास्ट्रक्चर डीबीए के लिए क्वेश्चनरीज जो होता है वो अलग होता है. Okay. That is to be on server level, that is to be on infrastructure level. So the best part of being a DBA is कि इसमें कोडिंग ज़्यादा नहीं होती See, है. infrastructure DBA के लिए ज़्यादा कोडिंग नहीं करना पड़ता है, बट डेवलपर DBA के लिए करना पड़ता अच्छा, ओके. तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वाला काम है हमारा, है. या मतलब थोड़ा रिफ्रेम करते हैं क्वेश्चन को. समबडी हु इज फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड एंड वांट्स टू एंटर इनटू आईटी और एज अ डीबीए, तो अगर उसको डीबीए के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सप्लेन करनी है Okay. तो फिर आप कैसे करें? सो देखिए क्या क्या होता है कि कोई भी पर्सन एक उसका कोई एक ये नहीं होता है कि ये सिर्फ ये टेक्नोलॉजी में काम कर सकता है, या फिर उसका कुछ रोल नहीं होता है कि नहीं भाई ये प्रोग्रामिंग कर सकता है. सो वी हैव टू इवेल्युएट दैट पर्सन, राइट? यू हैव टू आई मीन क्या बोल सकते हैं उसको, वर्ड याद नहीं आ रहा है मुझे अभी. आई मीन उसको समझ लेना चाहिए, जो सामने वाला जो पर्सन जो है उसको समझ लेना चाहिए कि उसको क्या आ सकता है, लाइक उसकी कैपेबिलिटी सबकी अलग अलग उसकी कैपेबिलिटीज देखना है. राइट. आइदर ही इज इन गुड इन प्रोग्रामिंग, इफ ही इज गुड इन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको सर्वर लेवल पे कुछ बातें पता है. सो अगर वो उसको सर्वर लेवल पे कुछ बातें पता है तो ही कैन बी अ इंफ्रास्ट्रक्चर डीबीए, एंड इफ ही इज गुड इन प्रोग्रामिंग देन ही कैन बी अ डेवलपर डीबीए. ओके. तो मतलब अगर डेली रूटीन लाइफ अगर एक डीबीए की देखी जाए तो वो उसमें क्या क्या काम करता है? उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. जैसा अगर अगर कोई समझो कोई अभी इंजीनियर है, जैसे अपना जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं? गाड़ी स्टार्ट करते हैं जब कोई हम फोर व्हीलर अगर कोई उसको स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले हम क्या देखते हैं कि उसमें फ्यूल है कि नहीं, अच्छा, ओके, राइट. राइट? फ्यूल है कि नहीं. फ्यूल अगर कम है तो हम क्या करते हैं कि एक दिन पहले ही हम उसको जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से हम रिफिल कर लेते हैं. राइट. तो वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है. जैसे कि डेटाबेस, एक सर्वर पे एक डेटाबेस नहीं होता है, एक सर्वर पे बहुत सारे डेटाबेस हो सकते हैं. दैट वी हैव दैट मीन्स SQL server have that capabilities, or any kind of database server is have that capability to maintain multiple databases. Yeah, right. And that can be backed up. Means हर एक डेटाबेस का बैकअप होता है. वो डेटाबेस का बैकअप हो रहा है कि नहीं डेली ऑन डेली बेसिस, वो देखना है. दिस इज द फर्स्ट थिंग. ओके. सेकेंड थिंग, सर्वर का परफॉर्मेंस क्या है, डेटाबेस सर्वर का परफॉर्मेंस क्या है. एंड SQL सर्वर इज बेस्ड ऑन विंडोज, तो विंडोज का भी परफॉर्मेंस देखना पड़ता है. अच्छा, राइट. सो इट कैन बी अ कोलैबोरेशन बिटवीन विंडोज एंड डेटाबेस, डेटाबेस, ओके. DBS we can say.
विंडोज़ के इंजीनियर्स के साथ भी हम लोगों को कोऑर्डिनेट कोलैबोरेट करना कर पड़ता है। राइट। तो ये सब चीज़ें हैं कि परफ़ॉर्मेंस एक हो गया, बैकअप एक हो गया। अगर कुछ सर्वर समझो अभी विंडोज़ क्रैश हो गया वो सर्वर पे, तो उसका कुछ तो बैकअप होना चाहिए, तो हुँ, उसके लिए हुँ। रहता है डिज़ास्टर रिकवरी। अच्छा, ठीक सो है। सेम सर्वर का कॉपी रहता है ऑन सेकंड सर्वर हुँ, हुँ, हुँ। या फिर लोकेशन अलग-अलग हो सकता है, इट डिपेंड। ओके, ठीक है। तो ये बेसिक 3 हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने यहाँ पे मिस वो की। अच्छा, अब अगर हम ये बात करें कि ऐसी डे टू डे नॉर्मल रूटीन लाइफ में व्हाट इज़ द वन मिस्टेक अ डीबीए शुड अवॉइड? डीबीएस ने कभी अगर कोई क्वेरी रन कर रहा है, तो वो क्वेरी कभी भी डायरेक्ट प्रोडक्शन पे रन नहीं करना, हाँ, ओके, राइट। राइट? तो उसका जो लोअर एनवायरनमेंट रहता है, जैसे कि कोई यूएटी एनवायरनमेंट बोलते हैं या फिर सर्टिफिकेशन एनवायरनमेंट हुँ, बोलते हैं, हुँ, दैट हुँ। इज़ नॉट मीन्स दैट इज़ नॉट एक्सेस्ड बाय द क्लाइंट, या राइट। राइट? हुँ, हुँ। उसका कोई प्रोडक्शन इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे साइट पे जाके तुम कर सकते हो। अच्छा, तो ओके, you just have to verify that query is running fine and there should not be a mistake in production. ओके, राइट। अच्छा, सर अभी विथ लाइक 18 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस Mhm. आपका रोल एक टीम लीड की तरफ ज़्यादा मूव किया है अब, राइट? सो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहले तो ये चीज़ बताइए। See, जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे पता नहीं था कि डीबीए व्हाट इज़ डीबीए? हाँ, लाइक यहाँ राइट, तक मुझे ये नहीं पता था कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ये भी नहीं पता था ओके। व्हेन आई स्टार्ट। इवन डेटाबेस का बैकअप कैसे लेना है सीक्वल सर्वर में वो भी मुझे पता नहीं था। वो मैं सीखा मैं। हुँ, हुँ। वो सीख मीन्स आई लर्न थिंग्स इन SQL सर्वर अदर मीन्स आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन प्रोग्रामिंग एट दैट टाइम। वो टाइम पे विजुअल बेसिक 6 था। तो विजुअल बेसिक में मैं करता था मैं छोटे मोटे प्रोग्राम करता था मैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो होता था बट जब इंडस्ट्री में आया और मुझे डीबीए का रोल दिया तो डीबीए का रोल दिया तो मेरा इंटरेस्ट वहाँ पे पड़ने लगा। जैसे-जैसे मैं सीखते गया, जैसे-जैसे मैं लर्न करते गया, तो मेरा इंटरेस्ट वहाँ पे बढ़ गया। तो राइट, एक लेवल पे मुझे मीन्स ऐसा लग रहा था कि आई कुड बी अ गुड डीपी एंड आई एम राइट नाउ। ऑफ कोर्स मीन्स सर। आई आई एम हैंडलिंग 2 थिंग्स नाउ। आई एम वर्किंग एज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डीबीए एंड डेवलपर डीबीए एज़ वेल। ओके, ओके, गॉट इट। तो सर अब आप इंटरव्यूज़ लेते भी होंगे? देने वाला टाइम तो अब चला गया। तो सर आपको क्या लगता है जो पुराना टाइम था, जब हाँ, आपका हाँ। टाइम था, तब का इंटरव्यू प्रोसेस और अब जो इंटरव्यू प्रोसेस है, हाउ दैट हैज़ चेंज्ड? व्हिच काइंड ऑफ क्वेश्चन्स आर आस्क्ड नाउ? उसमें बहुत सारा डिफ़रेंस आ गया। वो टाइम पे कैसा रहता था कि हम लोगों को एक अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन का आंसर देना है या फिर कोई पर्टिकुलर सिनेरियो दिया रहेगा, तो हुँ, वो हुँ। लिखने के लिए बोलते थे। अभी लिखने के लिए नहीं बोलते थे, अभी टाइप करने के लिए बोलते अच्छा, हैं। राइट, ओके। अभी टाइप करने में कैसा है, अगर पहले फ़ोन इंटरव्यूज़ होते थे, हुँ, हुँ, हुँ। अभी फ़ोन इंटरव्यूज़ नहीं होते हैं, अभी वीडियो इंटरव्यूज़ होते हैं, टीम्स पे राइट। या फिर गूगल मीट पे हुँ, हुँ, या हुँ। फिर एनी अदर वे लाइक वो एक ऐप आया था कोविड के टाइम पे ज़ूम। ज़ूम ऐप, राइट। ज़ूम ऐप वैसे बहुत सारे ऐप आ गए हैं तो ये तो उस पे मोड में चेंज हुआ। लाइक आई एम आस्किंग अबाउट द क्वेश्चन्स। क्वेश्चंस तो वही तो क्वेश्चंस सी इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस लेवल बंदा किस एक्सपीरियंस का मीन्स उसका एक्सपीरियंस कितने साल का है वो हिसाब से वो क्वेश्चंस रहते ओके, ओके। सर अभी प्रेज़ेंट टाइम में अगर किसी को डीबीए एज़ अ डीबीए बिकॉज़ आप लेते ही हैं हैं। हुँ, हुँ। इंटरव्यूज़। अगर किसी को डीबीए बनना है, हुँ, हुँ। तो व्हाट क्वालिटीज़ और व्हाट स्किल्स डू यू सी इन अ पर्सन? क्वालिटीज़ like we can say he should be good in scripting. ओके, Scripting, not only SQL scripting. There should be many scripting right now in the present world. ओके। पहले इतने नहीं थे, अभी स्क्रिप्टिंग इतना आ गया, पाइथन आ गया, पावरशेल आ गया, अम, बहुत सारे आ गए उसमें। तो सर ये इनिशियल लेवल से ही देखा जाता है क्या? लाइक फॉर अ फ्रेशर नहीं, आई यू वुड से। शुड बी, यू शुड बी। ओके,
you should have at least basic knowledge of that ओके, scripting. एटलीस्ट आपको पता होना बिकॉज चाहिए। क्या होता है जब हम ऑटोमेशन करते हैं तो ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम लोगों को काम में आते हैं. ओके। इट इज नॉट जस्ट ओनली यू हैव टू rely on only SQL script. हुँ, हुँ, हुँ। That at some point of time SQL script will not work. हुँ, हुँ। एंड अदर देन दैट सर व्हाट शुड बी You should use PowerShell, command shell, अपना पाइथन है, ये सब अभी यूज होता है. ओके। एंड अदर देन लाइक सीक्वल तो हो गई और हम्म, ये अदर आपने जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस बताई, हम्म. इसके अलावा और क्या स्किल्स एक डीबीए में उसका रिज्यूमे में होनी चाहिए? अगर वो डेवलपर डीबीए है तो उसका प्रोग्रामिंग स्किल्स देखना है. ओके। हुँ, हुँ, हुँ। अ, और अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल का नॉलेज देखना है, जैसे लाइक कि डेटा स्ट्रक्चर एंड ऑल। नॉट डेटा स्ट्रक्चर, इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक सर्वर पे हार्डवेयर लेवल पे उसका नॉलेज क्या है, अच्छा, ओके। विंडोज लेवल पे उसका नॉलेज हुँ, क्या हुँ, है. हुँ। बिकॉज फंडामेंटल्स। SQL सर्वर इज बेस्ड ऑन विंडोज, हुँ, हुँ, हुँ। राइट. राइट। तो विंडोज का भी नॉलेज होना चाहिए. अगर कोई SQL सर्वर मैंने कोई एक बंदे को इंस्टॉल करने के लिए दिया तो वो उसने कुछ उसमें कुछ गलत कर दिया तो वो सर पूरा मुझे अनइंस्टॉल करके फिर से उसको फिर से इंस्टॉल करना है. राइट। सो दैट शुड नॉट, उसमें मेरा टाइम जा रहा है, हुँ, 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 हुँ। राइट. हुँ, हुँ, तो वो हुँ। मुझे टाइम बर्बाद नहीं करना है. राइट। सो ही शुड हैव दैट क्वालिटीज. हुँ, हुँ, हुँ। ओके। सर अभी का जो ज़माना है दैट इज़ रिलेटेड टू क्लाउड डेटाबेसेस, है ना? तो मुझे एक क्वेश्चन हमेशा मेरे माइंड में आता है कि क्लाउड डेटाबेसेस ने जो हमारे जो कन्वेंशनल डेटाबेसेस थे या जो डीबीएस थे उनकी लाइफ को किस किस तरीके से इम्पैक्ट किया है, पॉजिटिवली और नेगेटिव? निगेटिवली अगर देखा जाए तो आई मीन इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है उसका, एज पर माई व्यू. ओके। नाउ इन माई कंपनी मेरा जो एनवायरनमेंट है दैट इज गोइंग टू बी मीन्स वो माइग्रेट हो रहा है क्लाउड पे, एक जा रहा है. तो आई नो, बिकॉज मैंने बेसिक पे काम किया है तो आई कैन इजीली गो टू द क्लाउड. राइट। मुझे पता है कहाँ पे क्या है, हम्म। कौन से टेबल में क्या है क्या नहीं है, कौन से टेबल का रेफरेंस कौन से टेबल को है, कौन सा कॉलम का रेफरेंस कौन से कॉलम को है, कौन से टेबल के कॉलम पे है, दैट आई नो. या राइट। सो इवन मुझे आधी रात को भी उठाया कि ये सर्व ये ऐसा ऐसा इशू हुआ है, मुझे ऐसे अभी भी कॉल आते हैं इवन इन मिडनाइट, हाँ राइट। राइट. डीबीएस का तो काम ही है कि दे हैव टू बी अवेलेबल डीबीएस शुड बी 24/7। अवेलेबल ऑल द टाइम 365/24. मुझे बस वही अंकुश सर भी जो हमारे सीईओ हैं, ही इज आल्सो ही हैज बीन अ डीबीए फॉर लाइक 12 इयर्स और अभी वो उसी के लिए लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। तो वो बस जब नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स हम बताते हैं तो हम उनको यही चीज़ बोलते हैं कि एक शिफ्ट में जो काम करने वाली चीज़ है एंड अवेलेबिलिटी ऑफ अ पर्सन, यस. ये दो चीज़ें हैं जो एक ड्रॉबैक ऑफ डीबीए, ड्रॉबैक नहीं बोलेंगे बट या इट इज़ लाइक अ फाउंडेशन फॉर अ डीबीए। नो एट मैं तो कहूँगा कि ये ड्रॉबैक नहीं बोल सकते, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीबी. या ऑफ कोर्स। अगर आप इवन दो अभी ऐसा सिचुएशन है, एटलीस्ट फॉर मी, बाकी डीबीएस का मुझे पता नहीं, बट आई एम वर्किंग दिस फाइजर, वर्किंग विथ फाइजर एंड आई एम वर्किंग विथ देम सिंस 2013. 12 साल हो गए फाइजर में ही? फाइजर में. ओ माय गॉड। तो 12 साल हो गया है, तो इवन दो एक सिचुएशन ऐसा था कि मैं अकेला डीबीए था. आई वाज हैंडलिंग माय प्रोडक्ट एंड हैविंग अराउंड 120 क्लाइंट्स ओह माय with गुडनेस। around 50 servers, गॉड। and I was handling 50 servers. अकेला मैं अराउंड एक 3 से 4 महीने मैं वो हैंडल किया है. तो एट दैट टाइम मैं 24/7 काम कर रहा ऑफ कोर्स बिकॉज़ यू आर अलोन और आप इतने सारे था. डेटाबेसेस यस, हैंडल कर रहे हैं, तो सारे सर्वर्स हैंडल कर रहे हैं। 24/7 मैं काम कर रहा था वो टाइम पे. पर अभी एआई का ज़माना है, ऑटोमेशन का ज़माना है एंड एवरीथिंग इज़ लाइक गेटिंग सी ऑटोमेटेड।
ऑटोमेशन अगर करना है तो तुमको वो उसके लिए कुछ लिखना है, राइट? ऑटोमेशन इज़ नॉट समथिंग लाइक दैट you have just gave a command to ChatGPT. लोगों को वही चैट लगता जीपीटी है। चैट जीपीटी को अगर आपने कमांड दिया है कि मुझे ये ऑटोमेशन करना है, चैट जीपीटी क्या करेगा? एक एग्जांपल देगा। वो आपको पूरा ये नहीं देगा, राइट? पूरा सॉल्यूशन नहीं देगा। ही जस्ट गिव अस सम बैकग्राउंड ऑफ दैट सॉल्यूशन। बट राइट। लिखना तो आपको ही है। हुँ। सर आपको क्या लगता है कि एआई के आने से डीबीएस की मुझे नहीं लाइक लगता रिक्वायरमेंट कम होगी क्या? डीबीएस का रिक्वायरमेंट कम नहीं होगा। डीबीएस इज़ द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री। मतलब वो जो एक मिथ चल रहा है ना कि नहीं, एआई मुझे जो नहीं है वो लगता है, जॉब मुझे नहीं रोल्स लगता खा है। जाएगा आई एम एंड नॉट वरीड अबाउट दैट। नहीं, आई गेस नोबडी शुड बी वरीड अबाउट इट बिकॉज़ नो, मेरे पास मुझे जितने नहीं भी लगता डीबीएस को एआई का मुझे नहीं लगता कि इतना इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके बिकॉज़ वही है ना कि दे आर फॉर योर हाँ, एआई का असिस्टेंट। इम्पैक्ट किसको पड़ेगा? जो फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं। ओके। फ्रंट एंड डेवलप जैसे यूआई यूएक्स हुँ, हुँ, हुँ। उनको फ़र्क पड़ सकता ओके। है। जो एप्लीकेशन डेवलपर को भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो हुँ, प्रोग्रामिंग करते हैं उनको भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनको तो अच्छा होगा कि एआई से क्या होगा कि उनको जो चाहिए वो उनको रेडीमेड मिल जाएगा। राइट। मुझे नहीं लगता एआई से इतना इम्पैक्ट पड़ेगा फॉर डीबीएस। हुँ, हुँ, हुँ। सर जब डेटाबेस की बात करते हैं तो एक सिक्योरिटी बहुत बड़ा लाइक माइंड में एक वो रहता है सी क्यों। सिक्योरिटी इज मेंटेन्ड ऑन द सर्वर लेवल। हम्म। अगर आप एक सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी इज अवर योर डेटा सेंटर, या राइट। राइट? हम्म। उसमें आपका फ्लैट एक सर्वर है या फिर एक रैक सर्वर रहता है। रैक इट्स योर योर रैक। हम्म। अगर आपकी सोसाइटी के अंदर ही कोई नहीं आ रहा है, आपके सोसाइटी पे सिक्योरिटी है, काइंड ऑफ फायरवॉल। राइट। अगर आप वहाँ पे एंट्री किए बिना आपकी सोसाइटी में एंट्री नहीं हो रही है, वहाँ पे राइट? यू आर सिक्योरिंग द डेटाबेस। दैट इज द सिक्योरिटी। तो सी at the entry point you should have to avoid all those things. That is not DBS work. It's something else, means network है, firewall है, अच्छा तो वो आपके लाइक वर्क प्रोफाइल या जॉब रोल में नहीं आता। नहीं आता है। ओके। हाँ, अगर वहाँ पे कुछ थ्रेट होता है तो दैट इज नॉट माय मिस्टेक। ओके राइट। अगर सिक्योरिटी ने किसी चोर को अंदर भेज दिया और उसने चोरी करके निकल भी गया, तो दैट इज नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी या ना। राइट। सर आपका कोई एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए। अब लाइक इतनी लंबी जर्नी में कोई एक ऐसा छोटा एक्सपीरियंस जहाँ पे एक डीबीए यू एज अ डीबीए हैज सेव्ड अ डे ऑफ द कंपनी। वैसा बहुत काम किया है मैंने। नहीं कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल। छोटा सा अभी याद नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारे काम किए हैं मैंने। एक स्पेसिफिकली ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। हाँ, एक अभी रिसेंटली हुआ था। हाँ प्लीज। कि एक हमारा एक क्लाइंट सपोर्ट का एक बंदा था। ही इज सिटिंग इन यूएस एंड ही आस्क्ड मी टू recover the databases for last around 2 to 3 years। हम्म। और उसका क्लाइंट का एक उसने एक केस रेज कर दिया था और वो एस्केलेट कर दिया था। तो उसके लिए उसने मुझे एक टीम से पिंग किया कि मुझे ये चाहिए। स्पेसिफिकली मुझे नहीं किया था, आई थिंक वो दूसरे किसी को किया था। तो दूसरे किसी ने मुझे बोला कि ये ऐसा ऐसा है, इसका मेल चेक करो। हम्म। तो एक्चुअली मुझे उसका मेल आया था, बट समहाउ दैट आई गॉट मिस दैट मेल। तो वो मेल जब मैंने देखा कि तो जब मैंने देखा कि हाँ, ये ऐसा-ऐसा करना है। सो तो मैंने उसको पिंग किया कि भाई तेरा रिक्वायरमेंट क्या है? कि एक्चुअल डेटा तुझे कब से कब तक चाहिए? तो या उसने राइट। कुछ तो भी 2020 से लेकर 2024 तक हम्म। रिसेंटली जब हम्म। आई थिंक इट वाज़ हैपेंड इन समहाउ इन सितंबर। और ओके। तो उसको अर्जेंट बेसिस पे चाहिए था। तो आई एम वर्किंग सिंस 2013 on a same environment. So I know where is या that database. एग्जैक्टली। यू नो
each and every corner of that database. सो मुझे जहाँ तक जो मुझे पता था वो उसको अर्जेंट था। उसको वो बोला कि मैंने उसको बोला कि कब तक चाहिए? वो बोला मुझे कल मॉर्निंग तक दिया तो भी चलेगा। आई मीन ही इज़ सिटिंग इन यूएस, आई एम सिटिंग इन इंडिया। हम्म। सो ही सेड कि कल मॉर्निंग कल उम, मेरी इवनिंग तक या फिर मेरी इवनिंग तक उसके मॉर्निंग तक। मॉर्निंग तक। ओके। मैं बोला ठीक है, मैं तुझे 2 घंटे में दे आई विल गिव यू इन 2 टू 3 आवर्स ओके। वाओ। एंड That is what is called as experience. पीपल बिलीव्स ऑन मी। नहीं, ऑफ कोर्स ना, बिकॉज़ सर सी मेरे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में या फिर मेरा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट पे अराउंड एक 300 से 400 लोग काम करते ओके। हैं फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू लोअर। हुँ। डेवलप मीन्स वीपी से लेकर डेवलपर तक राइट। अराउंड 400-500 लोग काम कर रहे हैं। सो सबका डेटाबेस रिलेटेड अगर कुछ है तो आई एम द फर्स्ट पॉइंट इन कॉन्टैक्ट। ओके। सो दैट इज़ द लाइक ग्रेट अचीवमेंट ऑफ योर करियर, आई वुड उसको से। अचीवमेंट बोल सकते हैं या फिर उनका जो बिलीव है हो सकता है मेरे पे ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू अदर्स। दैट्स व्हाट मुझे लगता है कि आईटी में स्किल्स और एक्सपीरियंस, ये 2 ही चीज़ों का बोलबाला है, इफ यू वुड से। स्किल्स से ज़्यादा तुम्हारा एक्सपीरियंस। हाँ, एक्सपीरियंस कम्स सी फर्स्ट एंड देन कैसा स्किल्स। होता है कि आपके घर का कोना-कोना आपको पता है। राइट। आई डोंट नो आपके घर में क्या है, राइट? राइट। सो इसलिए मुझे पता है कि अगर मैं हूँ उस पे मैंने अगर 13 साल एक एक सम काइंड ऑफ का डेटाबेस है या फिर डेटाबेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैंने हैंडल किया है, तो मुझे उसका हर एक कोना पता है कि कहाँ पे क्या है। राइट। कोर्स यू नो एवरीथिंग अबाउट योर हाउस, सो हर दैट इज़ सेपरेट व्हाई कॉर्नर। पीपल बिलीव ऑन मी। सर मतलब लाइक इन द एंडिंग ऑफ द सेशन आई वुड जस्ट से कि आपकी तरफ से जो हमारे एस्पायरिंग डीबीएस हैं, हुँ, हुँ। नॉट जस्ट एसक्यूएल डीबीएस, जो हुँ। नॉर्मल डीबीएस हैं, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज आपकी तरफ से। सी कोई भी किसी को भी अगर डीबीए बनना है, दे वांटेड टू स्टार्ट देयर करियर, यू शुड बी वेरी केयरफुल। फर्स्ट थिंग, केयरफुल। केयरफुल इन व्हाट? सी जैसे मैंने पहले बोला कि अगर आपको कोई क्वेरी रन करना है, एसक्यूएल सर्वर में क्वेरी होता है, वो क्वेरी अगर कुछ भी हो, सेलेक्ट हो, इंसर्ट हो, अपडेट हो या डिलीट हो या फिर ट्रंकेट हो, हम्म। दैट शुड बी टेस्टेड। देयर शुड नॉट बी अ मिस्टेक। या एक छोटा-सा मिस्टेक भी आपका पूरा करियर बर्बाद कर बर्बाद सकती है। कर सकते। राइट। And डीबीएस आर नॉट अलाउड फॉर मिस्टेक्स। that was happened by me as well. ओके। But unfortunately, that was not the production environment. दैट्स अ गुड थिंग। And even though it happens in production, I know how to recover that. या नाउ वैसा इंसिडेंट भी हुआ था मेरे साथ। So even though in half an hour I got recovered that day. ओके। सो यू आर सेइंग कि जस्ट बी केयरफुल, अगर आप डीबीए Whenever में you are बन रहे doing हैं। anything with the database, you should be careful. ओके, नहीं, दैट इज अ वेरी लाइक वेरी वैलिड पॉइंट, आई वुड से। Valid, not only for DBA, whoever it is, it's a programmer नहीं, उनके लिए तो or है ही, बट infrastructure. डेटाबेस वाली बात ऐसी हो जाती है ना कि यू आर हैंडलिंग Yes, वेरी well, जैसे मैं सेंसिटिव हाँ थिंग इन योर सेंसिटिव हैंड्स। भी है, इट्स अ बैकबोन, या इट्स अ पिलर। एग्जैक्टली, एंड इफ इट गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड एट एनी पॉइंट देन इट इन कैन हैम्पर द होल डेटाबेस कंपनी। डेटाबेस रिलेटेड मिस्टेक इज नॉट क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्टेबल ही नहीं है। एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकता है। राइट सर। हाँ, अगर कुछ दूसरे का कोई मिस्टेक की वजह से कोई गलत डेटा गया है या फिर गलत डेटा आया है इसमें डेटाबेस में, तो दैट वी कैन क्लीन इट अप। बट उसके लिए भी क्लीन करना है। अगर समझो आपको एक कुछ तो भी एक बॉल्स दिया है,
मिक्स बॉल दिया है, छोटे-छोटे जो कंचे होते हैं, उसमें से सिर्फ़ आपको व्हाइट निकालना है, रेड निकालना है या फिर ब्लू निकालना है। तो वो उसमें से थाउज़ेंड्स ऑफ ये है, थाउज़ेंड्स ऑफ आपके पास बॉल्स है, तो उसमें से आपको 10 रेड निकालना है, 10 व्हाइट निकालना है और 10 ब्लू निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप? उसमें तो बहुत सारे कलर्स हैं, राइट? तो राइट। दैट इज़ द थिंग, व्हेनेवर यू आर वर्किंग, व्हेनेवर उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे कि SQL क्वेरी एक एक क्वेरी नहीं होता है वो। इट्स अ अम, कॉम्बिनेशन ऑफ combination of multiple queries राइट, or the combination of multiple tables रहता है। डेटाबेस इज़ डिपेंड ऑन द टेबल्स। टेबल्स राइट। तो मल्टीपल टेबल का एक कॉम्बिनेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड एज़ जॉइन्स। अगर एक जॉइन गलत हो गया तो तुम्हारा पूरा डेटा गया। राइट सर। मुझे एक वो बोलते हैं ना एक्सपीरियंस बोलता है वाली बात, लाइक योर एक्सपीरियंस एक्चुअली इज प्रेजेंट इन योर वर्ड्स आई वुड हुँ, से। हुँ। आपको सुनकर, क्योंकि मैंने बताया कि आप जितने एक्सपीरियंस हमारे पॉडकास्ट में अभी तक कोई भी नहीं आया। मैक्सिमम आई गेस मैंने लिया था वाज लाइक 11 years of experience, 11 or 13 years something, I don't remember the exact one. And you have 18 years of experience, sir, and I can see that the kind of perspective you have about things is really very हुँ, हुँ। high, and आपका जो insights आपने दिए हमारी ऑडियंस को, आई एम रियली श्योर कि उनको काफ़ी कुछ जानने का, सीखने का मौका मिला है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ओके, टाइम थैंक यू। and have a थैंक यू very फॉर इनवाइटिंग मी। दिस इज़ माय फर्स्ट पॉडकास्ट so it एंड wasn't looking like your first podcast हुँ, हुँ। because you were very confident in telling about things. So I'm sure कि लोगों को बहुत कुछ जानने का, सीखने का मौका मिलेगा. And हुँ, if you all also want to be part of our podcast series, do contact Learnomate. हम आपकी कहानी सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं. तो बस ये सीट आपका ही वेट करिए. Do come. ओके, ठीक है सर. Thank you very much. Have a very good day and all the best. ओके, थैंक यू।